कालूपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वो अकेले, दुखी और परेशान रहते थे। और बिरजू अपने घर का गुजारा चलाने के लिए जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर करता था। सुनते हो जी, आज आप लकड़ियां काटने के लिए जंगल में मत जाओ। आपको कल से बहुत तेज बुखार है। कहीं आपकी तबीयत और ना खराब हो जाए। आप घर पर ही आराम करिए। आज लकड़ियां काटने के लिए मत जाओ। नहीं नहीं बिमला, जंगल में लकड़ियां काटने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर मैं लकड़ियां काटने नहीं जाऊंगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा। वैसे भी तो बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो तुम अभी। ठीक है जी, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप जंगल में लकड़ियां काटने से पहले आप हकीम से दवाई लेकर फिर ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाना। अगले दिन बिरजू जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आ रहा था। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी रमेश मिल जाता है। चाचा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो और इतनी जल्दी जल्दी से कहाँ जा रहे थे? अगर कोई मुसीबत है या परेशानी है तो मुझे बताओ। अक्सर तुम्हारा पड़ोसी ही हूँ और पड़ोसी ही दुख के समय में काम आता है। वो तो बात ठीक है रमेश बेटा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, अभी हमारी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में काम नहीं हो पाता और ऊपर से हमारी कोई औलाद भी नहीं है। क्या करूं मैं? चाचा, मैं भी तो तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और जंगल में एक तपस्वी बाबा हैं, कल उनसे जाकर मिलना, कोई हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं कल जाते समय जब लकड़ियाँ काटने जाऊंगा तो तपस्वी बाबा से जरूर मिलूंगा। अगर हमारी किस्मत में सुख हुआ तो भगवान हमें जरूर देगा। विमला, कल मुझे रमेश ने बोला है कि जंगल में एक तपस्वी बाबा आए हुए हैं। मैं उन्हें मिलूंगा जाकर। हो सकता है कि हमारी किस्मत में खुशियां लिखी हो। फिर भी तुम जाते समय कल मुझे रोटी बांध कर दे देना और मैं बाबा के लिए ले जाऊंगा। क्या बात है बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो इस समय, और तुम्हारे हाथ में ये खाने की थाली है? क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, निसंकोच। कोई भी बात है तो बोलो। बाबा, क्या बताऊं, अभी तो जिंदगी खत्म होने पर आई हुई है। जब से शादी हुई उसके बाद मैंने और मेरी पत्नी ने कोई सुख नहीं देखा, ना ही मैं उसे कोई सुख दे पाया हूँ। इतने साल हो गए हैं, हमारी कोई औलाद नहीं है बाबा। लगता है कि अब तो जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी बाबा। मुझे तो मैंने तो खुशियों की आस ही छोड़ दी है बाबा। बस इतना चाहता हूँ कि अगर मेरी पत्नी की तबीयत अच्छी हो जाए तो शायद वो कुछ दिन जिंदगी और जी जाए। बाबा, आपके हाथ में तो सब कुछ है, बस इतना कर दीजिए बाबा, इतना कर। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी तुम्हारा दिल और रूह बहुत ईमानदार दिख रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जरूर औलाद होगी। कुछ दिन बाद तुम्हारे घर एक बेटी जन्म लेगी। और याद रखना, ये भगवान की दी हुई है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ठीक है? हाँ हाँ बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी घरवाली की जिंदगी कुछ दिन और जी लेगी। और बाबा, मैं सारी उम्र आपका आभारी रहूंगा बाबा। बस इतना कर दीजिए, क्योंकि हमने कभी आज तक खुशियां नहीं देखी बाबा। ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ। इसी तरह से हर रोज जो भी घर में कुछ रूखा सूखा बना हो हमारे लिए ले आना। इसी तरह कुछ दिन बाद भगवान उनकी सुन लेता है और उनके बाद एक बेटी जन्म लेती है, जिससे अब उन दोनों की जिंदगी और उम्र लंबी हो चुकी है। और बिरजू एक टिकटिकी लगाकर उस बेटी को, छोटी सी को देख रहा होता है, मानो कि भगवान ने उनकी सांसें और जवानी उन्हें वापस लौटा दी हो। बिरजू, देखो ना, देखो ना बिमला, भगवान ने हमारी सुन ली। हम जितने दुख हमने झेले हैं, लगता है भगवान को हम पर दया आ गई है और भगवान ने हमारी जिंदगी में, देखो, हमने कभी सोचा। हाँ हाँ जी, मैं तो आपको कहती थी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भले ही जवानी में हमें सुख नहीं मिला है, और लगता है भगवान अब हमें सुख देने पर आ गए हैं और हमारी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ हाँ, इसी तरह से वो हर रोज उस बच्ची के साथ खेलता, मानो कि उसमें भी अभी बचपना आ गया हो। उसको जिंदगी में जीने की नई आस और किरण भगवान ने दे दी थी। इसी तरह से ही हर रोज
मुन्नी अब बड़ी हो गई थी और बहुत ही वो खुश रहने लगी थी। हँसते-खेलते उनका परिवार, लेकिन उनकी एक पड़ोसन आशा थी, जो कि उनके घर में खुशियाँ आने से बहुत जलती थी। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनके घर में औलाद हुई है। इसीलिए एक दिन मौका मिलने दे, मैं इस बच्ची को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। इनके घर में कोई औलाद नहीं रहेगी। अगर मेरे घर में खुशियाँ नहीं, तो मैं किसी के घर में खुशियाँ नहीं रहने दूँगी। एक दिन मुन्नी घर से दूर खेत में खेल रही होती है, तभी वो आशा उसे देख लेती है और टिकटिकी लगाकर वो सभी तरफ घूम कर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, और उसके हाथ में एक ज़हरीली चॉकलेट पड़ी होती है और वो चुपके से मुन्नी की तरफ बढ़ने लग जाती है। जैसे ही वो मुन्नी के एकदम पास पहुँच जाती है, तभी वो मुन्नी से बोलती है, "बेटा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारे मम्मा-अब्बा कहाँ हैं? तुम्हें उनको पता है कि तुम यहाँ खेलने आई हो? मैं तो कब से तुम्हें ढूँढ रही थी। मैं तुम्हारी प्यारी-प्यारी मौसी हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ बेटा। ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, पर मैं एक ही शर्त पर तुम्हें दूँगी, अगर तुम ये सारी चॉकलेट अभी खाओगी और अगर तुमसे कोई बाद में पूछे, तो किसी को बताना नहीं कि आशा मासी ने मुझे चॉकलेट दी है, नहीं तो वो तुम्हें डाँटेंगे।" इतना बोलकर वो चॉकलेट उसके हाथ में थमा देती है और एकदम से जल्दी-जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाती है। और मुन्नी जैसे ही वो चॉकलेट खाती है और अचानक उसे ज़हर से वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी दूर से एकदम बिरजू आता उसे देख लेता है और एकदम उसके पास आता है। उसमें हाथ में उठाकर घर ले जाने लगता है। रास्ते में बीच-बीच उसे उठाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कुछ बोल पाती। तभी वो घर ले आता है और बिमला उसे देखते ही, "ए जी, क्या हुआ है मेरी मुन्नी को? आप इस तरह से क्यों लाए हैं? आप कुछ बोलिए, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बात है?" लेकिन बिरजू इतना घबराया हुआ तो वो उसी वक़्त डॉक्टर को वहाँ बुला लेता है और डॉक्टर आते ही मुन्नी को अच्छी तरह से चेक करता है और एकदम चेक करने के बाद वो बोलता है कि बताइए इसे क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों है? मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि इसकी कोई बीमारी मुझे नज़र ही नहीं आ रही और मैं हैरान हूँ, इसे क्या हुआ है? इसने कुछ खा लिया है लगता है ज़हरीला। बताइए तो क्या हुआ है? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मैं तो इसे ढूँढता-ढूँढता इसके पीछे गया है, घर से बहुत दूर खेल रही, वहाँ बेहोशी की हालत में मुझे मिली। जब मैंने उसे उठाया तो ये बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं इतना घबरा गया था कि एकदम से इसे घर ले आया और मुझे तो पता ही नहीं कि इसे क्या हुआ है। आप इसे ध्यान से देखिए, क्या हुआ है? मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी मैंने आपको कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, अगर इससे फ़र्क पड़ गया तो ठीक है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। आप हमें माफ़ करिए, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा देखा है। इसकी धड़कन चल रही है, लेकिन शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। अगर इसे कुछ हो गया, तो हम ज़िंदा नहीं बचेंगे। भगवान इतने सालों बाद हमें एक खुशी की किरण दिखाई है। अगर इसे कुछ हो गया, तो मेरी बीबी जान दे देगी। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर बिना उनकी बात का जवाब दिए हुए तेज़ी से वहाँ से चला जाता है और दोनों उसे देखते रह जाते हैं। देखिए जी, अगर मेरी मुन्नी को कुछ भी हो गया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मैंने इतने साल दुःख सहा है और इतनी मुश्किल से भगवान ने एक खुशी हमें दी, मैं उसको इतनी जल्दी से यहाँ से दे छीनने नहीं दूँगी। कैसे भी करिए, कैसे भी देखो बिमला, हिम्मत से काम लो, रोने से काम नहीं चलेगा। मैं भी बेबस हूँ, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी का ज़ोर नहीं चलता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और मुन्नी की उम्र में कोई सुधार नहीं हो पाता। बेचारे दोनों ही एक-दूसरे को देखते रहते हैं और रोते रहते हैं। एक दिन बिरजू को याद आता है, वो तपस्वी बाबा के पास जाते हैं और जाकर अपना सारा दुखड़ा उन्हें सुनाते हैं, जो-जो भी हुआ, और इतना दुःख होता है उसके अंदर कि एक बात में ही सारी बात बाबा को बता देता है। उसे शायद उम्मीद थी कि बाबा उनकी ज़िंदगी की जीने की किरण वापस लौटा देंगे और वो सभी बात बताता है कि बाबा ऐसे-ऐसे हमारे साथ हुआ है और मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रही। तभी बेटा देखो, हिम्मत से काम लो, अगर भगवान ने तुम्हें खुशी दी है,
तो भगवान ही इसका हल करेंगे। दुख सुख जिंदगी में आता रहता है, इससे कभी भागना नहीं चाहिए और बिल्कुल भी निराश मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं नहीं बाबा, अभी और सब्र नहीं होता, जिंदगी में इतने दुख झेले हैं, अभी और हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी मर जाएगी बाबा, और मेरी जिंदगी भी अब मरने की कगार पर खड़ी हुई है बाबा। ये बोलकर वो दुख से बेचारा बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है, और शायद बाबा को भी उस पर दया आ जाती है। और तभी बाबा, देखो बेटा, तुम बहुत ईमानदार और सच्चे आदमी हो। मैंने बहुत वर्षों तप कर कर इस लोटे को अपनी जादू से बनाया है। इसमें जो भी कोई जल डालकर पी लेगा, उस मरे हुए को ये जिंदा कर सकती है। इसमें बहुत ताकत है, लेकिन याद रखना, ये एक ही बार में काम करती है। उसके बाद खुद ब खुद ये मेरे पास आ जाएगी। और बहुत ध्यान से सावधानी से ये काम करना, और तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएँगी। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और वफ़ादारी को देखकर तुम पर भरोसा कर कर तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ। और याद रखना, कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना, या किसी की बुराई के लिए इसे कभी मत यूज़ करना। खुश रहना, और भगवान तुम्हें सदा सुखी रखेगा। इतनी बात सुनकर वो लोटा लेकर खुशी से वहाँ से चला जाता है, और आते समय उसके मन में बहुत ही खुशी की किरण जाग उठी थी। अब उसे लगता था कि मानो जैसे अब उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएँगी, जैसे उसके मरे हुए शरीर में फिर से भगवान ने साँसें भरने की किरण दिखा दी थी। घर आते ही वो अपनी बीवी बिमला के पास रुकता है। बिमला, ए जी, आप कहाँ गए थे मुझे अकेला छोड़कर? आपको तो पता ही है, मेरी तो वैसे ही जान से जान नहीं मिलती। आपको तो पता है, जब से मुन्नी ऐसे हुई है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये आपके हाथ में लोटा क्या है? बोलिए ना जी, आप कहाँ से आए हो? इस लोटे से आप क्या करेंगे? बताता हूँ बिमला। मैं वही बाबा के पास गया था जिनकी वजह से हमारे घर मुन्नी बिटिया ने जन्म लिया था, और मैंने उनको रोकर अपना सारा दुखड़ा सुनाया कि ऐसे-ऐसे बाबा हमारे साथ हुआ है, अब तो हम लगता है जी नहीं पाएँगे। और मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। तभी बाबा को मुझ पर दया आ गई, और बाबा ने ये लोटा दिया है। ये आम लोटा नहीं, ये जादुई लोटा है। ठीक है जी, तो जल्दी-जल्दी से करिए, जैसे बाबा ने आपको बोला है, वैसा ही करिए। मैं अपनी मुन्नी बिटिया के बिना एक पल भी और नहीं रह सकती, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। जल्दी-जल्दी करिए, बहुत तभी ठीक है, थोड़ा तो सब्र रखो बिमला। अभी मैं इसमें जल डालकर मुन्नी बिटिया को जैसे ही पिला दूँगा, मुन्नी बिटिया एकदम से ठीक हो जाएगी, और हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आएँगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो अभी। तभी एकदम से, जैसे ही तपस्वी बाबा ने बोला था, बिरजू वैसे कहे अनुसार उसमें जल भरकर मुन्नी को सारा जल पिला देता है, और अपने अंदर में ही भगवान को याद करता है। और जैसे ही जल मुन्नी के अंदर जाता है, मुन्नी उठकर एकदम से बैठ जाती है, और माँ और बाबा को पुकारने लग जाती है। माँ, माँ, बाबा, आप कहाँ थे? मुझे क्या हुआ था? बताइए मुझे। और वो मौसी कहाँ है? उस मौसी ने मुझे चॉकलेट दी थी, और मुझे बोला था कि ये सारी चॉकलेट तुम खा लेना, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है बाबा। वो मेरी चॉकलेट कहाँ है? वो मैं शायद वहाँ गिर गई थी। मुझे वो चॉकलेट चाहिए बाबा। और उस चॉकलेट को खाते ही मैं एकदम से बेहोश हो गई थी बाबा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा बाबा। माँ, माँ, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी माँ, और आप भी मुझसे कभी अपने से दूर मत जाने देना। इसी तरह से मुन्नी बोलती जाती है, और बिरजू और बिमला एक टिकी-टिकी लगाकर उसको देख रहे थे। अब उन्हें सारी बात समझ आ चुकी थी, जो-जो मुन्नी के साथ हुआ, और अब वो बिल्कुल खुश थे कि उनकी बेटी ठीक हो चुकी है। ठीक है बिटिया, आज के बाद तुम माँ और बाबा को छोड़कर कभी दूर मत जाना। तुमसे जो भी किसी ने किया है, भगवान उसका भी भला करेगा। लेकिन कभी भी तुम आज के पास किसी के हाथ से कुछ भी लेकर मत खाना। बिटिया, कोई भी हमारी खुशी से खुश नहीं है, सभी हमें ऐसे ही देखना चाहते हैं। ठीक है बिटिया? उस दिन से वो सभी बहुत खुशी-खुशी से जीने लग जाते हैं, मानो भगवान ने उनके मरे हुए शरीर में फिर से जान डाल दी हो।